नमस्कार। मेरा आज बहुत ही दुखद समाचार के साथ हम सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे दौलताबाद के पास इस जगह पर पहुंचे हैं। और अगर आप ठीक मेरे पीछे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, विरोध चल रहा है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विरोध क्यों चल रहा है, पिछले 4 दिन से कम 10 लाख से ऊपर फैमिलियाँ जो यहाँ पे इफ़ेक्ट हो चुकी हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट, एमसीजी के अधिकारी जिन्होंने इतना गलत निर्णय लिया है कि यहाँ पर 7 एकड़ के लैंड पे वो डंप यार्ड बनाने चले हैं। क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज हैं, यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, यहाँ पे दौलताबाद गांव बसा हुआ है, इतना अच्छा गांव है, इतनी अच्छी हरियाली है, सुबह शाम शुद्ध हवाएं चलती हैं, उसको दूषित करने चले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितनी महामारी बीमारियाँ, ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, कैंसर है। ऑलरेडी इन बीमारियों से हर कोई परिवार झूल रहा होता है और आज इससे ज़्यादा जूझना चाहते हैं हम इस बीमारियों के साथ। और सबसे पहले आपसे बात करता हूं, अगर आप इस लैंड पे देखेंगे तो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर गोदरेज का है। उससे आप आगे बढ़ेंगे, इंडिया बुल्स आ जाता है। सेक्टर 103 सिग्नेचर ग्लोबल ग्रैंड ईवा लैंडमार्क हेरिटेज सत्या, सेक्टर 99 से लेके सेक्टर 114 तक सब कुछ खत्म होने चला जाएगा। जो एक बहुत बड़ा सपना था वो सारा चूर चूर हो जाएगा। मैं आपको एक बार अंदर लेके चलता हूं। और यहाँ पे जो लोग पिछले 4 दिन से बैठे हैं, दिन रात, जो खाने पीने को एक बार को होश नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो सह रहे हैं, मैं उनसे आपको एक बार मिलवाता हूं और आप उनसे पूछिए, खुद सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस जगह से इसको हटा दीजिए। हम नहीं सह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे मर जाएंगे हम यहाँ पे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनको ऑफिस से, जगह से, कहीं से भी छुट्टी लेनी पड़े, 1 हफ्ते तक चाहे छुट्टी लेके बैठेंगे अगर इस चीज़ को यहाँ नहीं लाएंगे। ये मेरा निवेदन है आपसे कि आप इन सब चीज़ों को बंद करें प्लीज़। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब अगर ये डंप यार्ड यहाँ पर बन गया तो उसके बाद गंदी हवाएं, गंदा कूड़ा, जिस वजह से अगर बर्ड माइग्रेशन की बात की जाए, वो पशु पक्षी जो बेचारे बेजुबान हैं वो गंदा कूड़ा खाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी वाटर लेवल जो है बहुत नीचे चल रहा है, वो पूरा का पूरा वाटर लेवल जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। वही पानी हम लोगों के घरों तक पहुँचेगा। तो आप खुद सोचिए कि इस चीज़ को यहाँ से हमें ख़त्म करना होगा। इसको सिटी से बिल्कुल दूर करना है, यहाँ नहीं रखना है सिटी के अंदर। सुंदर सिटी है, इसको और आगे सुंदर बनाना है। और अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे राकेश दौलताबाद जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने इस जगह को अच्छा इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे 7 एकड़ के लैंड पे स्विमिंग पूल लाना चाहते थे। उस फाइल तक को दबा दिया गया है। क्यों किया गया ऐसा? क्यों हम लोगों को फंसा रहे हैं आप लोग? तो आप प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती है इन सब 10 लाख परिवारों की तरफ से कि बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। के विरोध में बैठे हुए हैं और आज क्या फैसला हुआ और किन किन अधिकारियों से मुलाकात हुई? आज चौथा दिन है जो डंप यार्ड के विरोध में बैठे हुए हैं। और अधिकारियों का इसमें ये रवैया है जो उनकी नाकामी है पिछले 10 साल की। और जो हरियाणा सरकार ने 2018 में इको ग्रीन कंपनी को लेके आए थे, जिसने गुड़गांव के लोगों का टैक्स का पैसा करोड़ों रुपए वो हजम कर गए और बाद में हमारे लिए 30 लाख टन लेगेसी वेस्ट भी छोड़ के गए हैं। अब जब वहाँ के लोगों ने, क्योंकि जब उनका जीना दूभर हो गया, जब वो लोग एनजीटी में गए, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, आज कोर्ट के दबाव के कारण ये जो प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं और कुछ लोग जो राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है उनको, तो वो अब ये चाह रहे हैं कि शहर में अलग अलग जगह पे लोगों की ज़िंदगी को नरक बनाया जाए। और उसी में से एक जगह उन्होंने दौलताबाद को चुना है। तो मेरा तो पूरे गुरुग्राम के लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि ये जो इको ग्रीन कंपनी ने पूरे शहर को नरक बनाया है, इसके पीछे जो अधिकारी हैं और जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि ये इतना बड़ा जो 10 साल में हुआ, कौन कौन उसके जिम्मेदार थे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज हज़ारों की संख्या में, लगभग 2000 सोसाइटी और गांव के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। सब ने एक स्वर में ये बात कही है कि ये प्रशासनिक नाकामी को लोगों पे थोप के और उनके जीवन को नर्क बनाने की एक साजिश है, जिसको हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। इससे पहले 2 बार ये प्रयास हुआ था, बट उस समय यहाँ हमारे विधायक जी थे तो उन्होंने दोनों बार इसको कैंसिल कराया था। उन्होंने अपने पैसे से भी सरकार को ज़मीन लेके दी थी और काम करने के लिए कहा था, पर सरकार ये 4 साल से ये खेल खेल रही है। काम करने की बजाय
कभी किसी लोगों को परेशान करती है, कभी किन्हीं लोगों को परेशान करती है। तो पूरे गुरुग्राम के लोगों को ये जो कूड़े का संकट हमारे गुरुग्राम पे खड़ा हुआ है, तो जिन लोगों ने खड़ा किया है उन पे ये कार्रवाई हो और लोगों को इस तरीके से परेशान न किया जी, जाए। आपकी निगम के अधिकारियों से जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी उठने की रिक्वेस्ट की थी, क्या आश्वासन उनसे मिला? निगम के अधिकारी यहाँ के पूछते हैं कि भाई हम यहाँ कूड़ा ना डालें तो आप हमें दूसरी जगह दो, तो ये काम हमारा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये भी निगम ने 10 साल में खड़ी करी है, आज आके वो हमसे समाधान मांग रहे हैं। जिस समय लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए सीवरेज सफाई, कूड़ा उठाने से संबंधित, स्ट्रीट लाइट से संबंधित और समस्याएं लेते हैं, जब तो उनका प्रोसीजर हो जाता है जी हमारे पास टेंडर नहीं है, और आज वो हमसे आके समाधान मांग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है नगर निगम की और हरियाणा सरकार की। सरकार इरादतन नगर निगम के चुनाव भी नहीं करा रही है, अपने ये जो स्कैम है इनको सबको ढकना चाहती है। मेरी तो ये मांग है कि नगर निगम की सरकार को चुनाव भी कराने चाहिए, जिससे लोगों की सुनवाई उसके अंदर हो पाए। अधिकारी आज के दिन खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूर्व में मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली जैसे अधिकारी हैं, तो उन्हीं के लोग उन्हीं की सरकार का बखान कर रहे हैं। और वो बात सच्चाई है कि यहाँ के लोगों का खून चूसने का ये सरकार के बैठे लोग जो इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारियों को वो लूटने का काम कर रहे हैं। जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नहीं बनेगा
हुई है। सेक्टर 99 से लेके सेक्टर 114 तक पूरी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग कितने परेशान हैं और टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान शुरू होने वाला है। कृपया ध्यान रखिए, राष्ट्रगान के टाइम, प्ले करने के टाइम सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। देश के राष्ट्रगान का पूरा सम्मान दे रहे हैं, हम अपने राष्ट्र को सम्मान दे रहे हैं, अपने एरिया को सम्मान दे रहे हैं और हमारी ये ह्यूमन चेन हमारी एकजुटता को दर्शाती है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एमसीजी एमसीजी कूड़ा घर दूर करो, कूड़ा घर शहर से दूर करो, एमसीजी हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। अभी जैसे कि आपने देखा हमारे वीडियो के माध्यम से सनी दौलताबाद जी से भी इंट्रोडक्शन कराया, उन्होंने भी डिटेल में बताया और सरकार और एमसीडी के अगेंस्ट पूरी 10 लाख जनता खड़ी है। अभी तो सिर्फ 20,000 लोग पहुंचे हैं। आज 5वां से 6वां दिन है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले 10 दिन के अंदर यहाँ लाखों में जनता खड़ी होगी। एक बार मेरे पीछे खड़े दौलताबाद गांव से जुड़े हुए बंदे और जो हमारे रेसिडेंट हैं आसपास की सारी सोसाइटी के, एक बार मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूं और वो भी आपको बताएंगे कि कितने पेनफुल यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 6 दिन से। नमस्कार, मेरा नाम पवन है। हम ग्रांड आइवा सोसाइटी में रहते हैं। ये ग्रांड आइवा सोसाइटी बिल्कुल कूड़ा घर के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक ये कूड़ा घर बनने के बाद सबसे पहले हमें नुकसान होगा और ये सिर्फ हमें नहीं पूरे क्षेत्र को नुकसान है। सबसे पहले दौलताबाद गांव है, सेक्टर 103 में जितनी सोसाइटियां हैं, ये ना कि ओनली 103, ये 99 से लेके 115 तक पूरे एरिया को फ्लैक्चुएट करेगा और इससे बदबू फैलेगी और बहुत सारी बीमारियां रहेगी। तो इसको हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि पूरे इस क्षेत्र में गिरने ही नहीं देंगे और हम पूरे जोश और होश के साथ बिल्कुल साथ इकट्ठे हैं। तन मन धन से हम इसमें पूरा अपना जोर लगा देंगे, लेकिन इस कूड़ा घर को यहाँ नहीं बनने देंगे। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये वो जगह है जो 7 एकड़ आप देख रहे हैं जिसको कूड़ा घर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे विधायक साहब स्वर्गीय राकेश दौलताबाद जी ने इसी क्षेत्र, इसी स्पेशल 7 एकड़ को इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के लिए फाइल को लगाया था, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक उसको होल्ड पे कर रखा है। बार बार उसको रिजेक्ट करे जा रहे हैं और हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, कृपया उस फाइल को दोबारा से ओपन करें और भाई राकेश के नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया जाए और उसको शुरुआत किया जाए। धन्यवाद सर। मैं सेक्टर 104 ATS ट्राइम से आया हूँ और इस मुहिम से मैं जुड़ा हूँ क्योंकि वेस्ट डंप यार्ड जो वेस्टेज का बना रहे हैं ये टोटली इलीगल है और इसको हटाया जाए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम जो है वो हमारे रेजिडेंट्स पे होंगे और बच्चों पे होंगे और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सारे आसपास हैं जिसमें कि 50 से 60% ऑक्यूपेशन है। तो अभी जो भी डंप यार्ड यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग कर रही है दैट इज़ टोटली इलीगल और हम चाहते हैं कि इसको तुरंत हटाया जाए
और निरस्त किया जाए, वरना हम यहाँ पर जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये मैं कहता हूँ सारी जनता से कि पीछे ना हटें, सब लोग अपनी बारी बारी से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें जब तक कि सरकार इसको टोटली हटा न दे। थैंक यू। देखिए जी, मैं ग्रांड डिबा सोसाइटी से बिलोंग करता हूं और हम यहाँ पिछले 3 साल से रह रहे हैं। एक्चुअली हमसे सरकार इधर कम से कम 12 गांव के बाद शायद 5000 ऐसे फ्लैट्स होंगे जो इसमें लोग रह रहे हैं, और ये 5000 फ्लैट्सों की बहुत बड़ी अमाउंट में सरकार ने रजिस्ट्री ले रखी है विदाउट इस एरिया को सेक्टर की प्लानिंग किए हुए। ना सेक्टर की रोड डेवलप हुई अभी तक, ना सेक्टर की सीवेज सिस्टम डेवलप हुई अभी तक, ना सेक्टरों में कोई सोसाइटी में 33 kVA कनेक्टेड है, ना कोई भी सोसाइटी के वाटर सिस्टम नहीं कनेक्टेड है। सरकार को ये सोचना चाहिए, पहले हमने इतने बड़ी आबादी को यहाँ बसा दिया, ना स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इतनी बड़ी आबादी यहाँ बसा दिया, पहले हम ये सब चीज़ों को यहाँ दे, लोगों को सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब बेसिक चीज़ें सारे मुहैया कराए। सरकार वो न करा के सरकार डंपिंग यार्ड बनाने जा रही है। वो भी यहाँ भी एक बहुत बड़ा धूर्त का काम किया गया है। ये डंपिंग यार्ड जब बन रहा था तो ऐसा हल्ला कर दिया गया कि स्विमिंग पूल का काम लगा हुआ है। पब्लिक स्विमिंग पूल में सोच रही है, पब्लिक सारी खुश हो रही है कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बन रहा है इंटरनेशनल लेवल का, जो राकेश भाई दौलताबाद का एक सपना था। लेकिन बाद में न्यूज़पेपर से मालूम पड़ा हमें कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बन रहा है। ये बहुत बड़ी एक विफलता है सरकार की, और सरकार को इस पर ना बहुत बड़ा जोर देना चाहिए, सोचना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक जैन है। मैं एक पब्लिक हेल्थ एंगल से बोलना चाहता हूं कि अगर यहां पे डंपिंग यार्ड बनता है तो ये बहुत बड़ी एक पब्लिक हेल्थ इश्यू होगा। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, महामारी का खतरा है जो गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज को सोचना चाहिए। और जैसे सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि अगर यहाँ इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनेगा तो वो हेल्थ को बेटर करेगा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि पब्लिक हेल्थ को हम दबा रहे हैं, पूल ना बना के और डंपिंग यार्ड बना के पब्लिक हेल्थ डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है। मैं ग्रांड आइवा सेक्टर 103 का निवासी हूँ। जैसा कि पिछले 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे क्षेत्र की जनता जो सरकार यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रही है उसके विरोध में बैठी है। सरकार को खुद अपने आप में यह सोचना चाहिए कि जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बन रहा है उसके बिल्कुल बाउंड्री वाल के साथ में सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, दूसरी हाथ में सरकार एग्रीकल्चर कॉलेज बना रहे हैं, यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए वो मैदान बना रहे हैं, और यहाँ आसपास सेक्टर 99 टू सेक्टर 115 करीब 40 लाख की आबादी रह रही है, और सरकार इन सारे लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनाकर। सरकार की ये कैसी सोच है कि पहले आपने यहाँ पर सारी आबादी को बसा दिया, 10-12 गांव यहाँ पहले से बस रही है, करीब 40 सोसाइटियों को आपने लाइसेंस दे दिया, और उसके बीचों बीच आप ये डंपिंग ग्राउंड बना रहे हो। सरकार को इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाने का फैसला लेना चाहिए और किसी ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहाँ पर आबादी नहीं रह रही है। हाय, नमस्कार सभी को। मैं ग्रैंड आइवा का निवासी हूँ और मैं पिछले यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ। एक अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह, शांतिपूर्ण जगह। अब यहाँ पे मान लो कि किसी गांव को आप एमसीजी में लेते हो, समझ में आता है उसकी ज़मीन एमसीजी में चली जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ पे दादा कुछ भी अपने ऊपर से तानाशाही चलाओगे। ये तानाशाही है। अगर कोई भी भाई यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ कि 2-4 किलोमीटर की बात छोड़ दो, 1 किलोमीटर बड़ा रेडियस हो जाएगा। अगर आप चारों तरफ सर्कल मारते हो, रेडियस देखते हो, हॉस्पिटल नॉर्मल अपना आदमियों के लिए ही बनाया जाता है। आदमी कब रहेंगे? जब साफ़ सुथरी जगह होगी। बनाया हुआ आपने, ये नहीं कि बनेगा, हॉस्पिटल बना हुआ है। दूसरी बात, स्कूल बना हुआ है, सोसाइटियाँ सारी हैं। अब उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि भाई यहाँ पे डंपिंग यार्ड चाहिए, तो कूड़ा बाहर देना ही क्यों है? लोग अपने फ्लैटों में भी रख लेंगे यार। किस लिए हम बोलें कि भाई तुम कूड़ा दे दो, गाड़ी आ रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर सरकार इतनी ही एक्टिव है, मेरे हिसाब से अगर सरकार की ज़मीनें देखें तो इतनी पड़ी है कि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और करनी भी है तो ऐसी जगह पे नहीं करनी जहाँ पे लोग रह रहे हैं। मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि बांगड़ साहब थोड़े से जागो, अच्छे इंसान लगते हो, मैंने उसमें जितना पढ़ा है, तो यार ऐसे नहीं है कि आप लोगों के बीच में जाके, अगर मैं आपके घर के गेट पे, लोग तो घर के गेट पे कोई कूड़ा रखते हैं ना, उसको हटवा देते हैं, और आप तो बिल्कुल हमारे मतलब बेडरूम तक कूड़े की बात कर रहे हो यार। शायद नहीं होना चाहिए ऐसा। आप एक बार देखो आके, ऐसे ज़बरदस्ती कुछ करते हो तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 7 एकड़ ज़मीन आप कह रहे हो, अरे यार एमसीजी के पास तो कितनी 700 एकड़ ज़मीन पड़ी होगी जिसको चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
मैं कल भी कहीं पे न्यू गुड़गांव में गया, न्यू गुड़गांव छोड़ो वजीराबाद टाइप में हर जगह बैनर लगे हैं एमसीजी जमीन एमसी, और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। जो कहते हैं ना भाई फलाने बंदों ने कब्जा कर लिया, झगड़ों में भाई करेंगे, तुम उस पर तो सूद लेते नहीं हो, फालतू में लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पे आ जाते हो। तो रिक्वेस्ट है प्रशासन से, इसको देखे और ऐसी जगह लेके जाए जहाँ पे आसपास में एटलीस्ट 5-7-10 किलोमीटर के एरिया में कोई ना रहता हो। रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह ही हो। और रही बात दूसरी की जी हम यहाँ पे मशीन लाएंगे, आप कर सकते हो, आपके पास पावर है, तो भाई वो बदवाड़ी में जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है, मेरे को नहीं पता, वहाँ पे कह रहे हैं लोग कि भाई 15-18-12 साल से नहीं उस पर काम हुआ, कुछ बंद पड़ी है, तो भाई अपनी कुर्सी को चला के वहीं पे कम कर लो ना कूड़ा। क्या जरूरत है तुम्हें शिफ्ट करने? अगर आप भाई इतने ही एक्टिव हो तो कर लो। आप किसी भी दूसरे देश में घूमने जाते हो, यहाँ पे आसपास में सोसाइटियाँ हैं, मेरे से तो बहुत ज़्यादा बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे अभी। अगर आप किसी से पूछो जो दूसरे देशों में जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरे देशों में कूड़े का पहाड़ देखा होगा। भाई हमें क्यों दिखा रहे हो? आपको और टैक्स चाहिए, हम दे सकते हैं, आपको पर्सनली चाहिए, आप पर्सनली ले सकते हो, लेकिन यार ऐसा तो मत करो। रिक्वेस्ट आपसे, मतलब इसको यहाँ से हटाओ और इतनी डिस्टेंस पे ले जाओ कि किसी को परेशानी ना हो। एक तरफ आपकी न्यूज़पेपर में कटिंग है, पानी खराब होता है, कैंसर होता है। अरे दोस्त वहाँ पे जहाँ पे अभी है ना वन्य जीवों की बिल्कुल जेन्युइन बात है कि दिक्कत आ रही है, लेकिन वहाँ पे आदमी कितने रहते हैं? अगर मैं बात करूँ तो बहुत लिमिटेड आबादी है, और जहाँ पे आप बनाने की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मेरे से अच्छे डाटा आपके पास में है, मत करो ऐसा। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है आपसे। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली एमसीजी के कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारी सोसाइटी और दौलताबाद विलेज से काफ़ी लोग गए थे, और हमारी सोसाइटी से ग्रैंडीवा से समीर दुवन जी थे, उस मीटिंग में बैठे थे। एक बार मैं उनसे ही बात करा देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या वहाँ पे चर्चा हुई है और आगे कैसे आगे के स्टेप चलेंगे। तो समीर जी। हाँ जी, नमस्कार। हम अभी एक 10 आदमियों का डेलीगेट एक एमसीजी कमिश्नर से मिलने गया था, तो वहाँ पे हमने उनको अपनी व्यथा बताई कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टू डू एंड टू डोंट, सब कुछ उनको बताया। तो उनसे 2-4 बातें निकल के आई है कि पहला तो ये है कि भी एमसीजी इस मामले में रिजिड है कि वो यहाँ पे करने के लिए फर्म है अपने डिसीजन पे, वो अपना डिसीजन अपने लेवल पे नहीं बदल सकती, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर है, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो कर पाएँ। दूसरा ये है कि उनको बंदवाड़ी खाली करना है 31 सितंबर तक। उसके अगला ये है कि ये जो है पूरे गुड़गांव के कचरे को डिसेंट्रलाइज करने की एक मुहिम इन्होंने एमसीजी ने चला रखी है, जिसमें कि टोटल 1200 टन जो कूड़ा है डेली का वेस्ट जो जनरेट होता है, उसमें से 300 ही यहाँ पे होगा। और ये वेस्ट जनरेट नहीं होगा, ये वेस्ट टू एनर्जी करके कोई कॉन्सेप्ट है इनका, जो एनटीपीसी के साथ इनका एमओयू अगले 2-3 दिन में होने वाला है। वो एमओयू की कॉपी भी एमसीजी कमिश्नर के सामने वहाँ रखी हुई थी, अगले 2-3 दिन में वो भी हो जाएगा। तो जो वेस्ट टू एनर्जी का बेसिकली आप समझोगे कि वो है क्या, एक तो होता है कि भी आप कूड़ा है उसको पीस के और आप उसका कुछ सेग्रीगेट कर दो और उसका कुछ बना दो या उसको यूज़ कर लो। दूसरा ये है कि उसको आप बना तो दो, उसके बाद उसके चारकोल की छोटे छोटे बोल्स जो आते हैं वो बना दो, तो वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे तो आपका जो स्मोक है वो भी निकलेगा। तो बाकी ये है कि इसमें जो सेक्टरल प्लान रिवाइज इन्होंने नहीं करा है, एनजीटी से कंसेंट नहीं लिया है, एचएसपीसीबी से कंसेंट नहीं लिया है, सीपीसीबी से कंसेंट नहीं लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से कोई कंसेंट नहीं लिया है, सेक्टरल प्लान जो है डीटीसीपी ने रिवाइज नहीं करा है, कोई पब्लिक ऑब्जेक्शन इनवाइट नहीं करे हैं। ये सरकार की गुंडागर्दी है और इसको रोकने के लिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। पानी आ जाए अगर उनकी शक्ल देख लेते, छोटे छोटे बच्चों वे मांग रहे कि हमें सिर्फ सांस चाहिए, मगर सांस मांगने के लिए बच्चे हमारे बीच में आकर बैठे कमिश्नर साहब, इससे ऊपर तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने पॉइंट रखा कि भाई आप हमें जगह बताओ। मैं साहब यही पॉइंट तो आपके एसडीएम साहब गए थे, उन्हें भी कहा था, और भाई जगह बताओ। हम जगह बताने वाले क्या हैं? फिर और भी जो आदमी साथ गया था उन्होंने कहा था आप कहीं भी भाई पटौदी साइड में कहीं सब जगह का वहाँ पर जिक्र चल रहा है कि कमिश्नर साहब बोले भाई मैं हेलो भाई हम जगह खरीदने के लिए भी तैयार है। अगर कोई जमीन 10-15 किले देना चाहे तो उसको किराए पे भी लेने के लिए तैयार है। बोले हर तरह से हम तैयार हैं, कन्वेंस भी हम भुगत लेंगे। हमने कहीं कोई ठिकाना बका जी आप सर्च कर लो, तो उसके लिए बातें चल रही है। उन्होंने अपनी सर्च टीम देख रखी है, फिर तलाश करेंगे कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। फिर हमने
हमने ये कहा था कि आप एक बार चलो, हमें आश्वासन दिया हो, वहाँ पब्लिक बैठी है, उसको आश्वासन दे दो। अगर मैं कहा साहब आपने हमें उठाने के लिए आपने जरूर आना पड़ेगा, इतने वहाँ से आदमी उठेंगे नहीं। तो वो बोला हम ये सब चीज़ करते। तो वो डीसी साहब को भी फ़ोन करा दिया, अब इसके लिए सर्च करो कहाँ पर जगह मिल सकती है, कहाँ पर नहीं। ये बाकी डिटेल हमारे पास 2 आदमी है जो उसके लिखित में पॉइंट ले और सतपाल जी ये आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो तुम ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार जी, हमने तो उनसे बताई थी मगर 500, 700, 800 आदमी होंगे और आज तो 18 में है। ये बात तो हमारी बहुत डर है चंडीगढ़ तक, बरात और दिल्ली है, ये तो पर्यावरण के मंत्री हैं, सब तक अच्छी तरह पहुँच जाएगी। मेन बात यह भाई, हम कमिश्नर के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वे अल्टरनेटिव जो है हम बताते हैं, हमने बताना क्यों भाई? हमारे जो घर के बाहर जो कूड़ा टन डालो उसमें ले जाओ बोला जी, और खाली जगह आपके आसपास के एरिए का है, वहाँ हम पूरे गुड़गांव की बीमारी में झेल रहे हैं, या पानी भरा गंदा और भी चीज़ें हैं। बहुत हम पहले तरस है, हम इस चीज़ें नहीं चाहते। हालांकि उसने एक आश्वासन नहीं होती है कि हम जगह ढूंढ रहे हैं, पर उनका लास्ट में तो ऑप्शन यही मिलेगा, हमने कहा जमीन नहीं मिली, फिर खरीदने की क्या है, अगर हम खरीद लेंगे या हमारा पंचायती जमीन मिलेगी तो उसमें अपना गवर्नमेंट लगा के कर देंगे, पर लास्ट में उन्हें कहना भाई नहीं हो बात है। तो हमने उन्हें सिर्फ दी गई थी ये बात भाई, हमारे वोट से उठा कर कितने भी ले जाओ, काला पानी ले जाओ कितने भी, हम इस चीज़ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हमने ज़मीन के वाटर की पता, ज़मीन का लेवल हमारा 4 फुट नीचे पानी है, उसने चेक करवा लो, अगर वो साफ हो ना फिर बता दियो मारता हूँ। वो पहले एक बीमारी भी है, एक बीमारी और पाड़ोगे, बोले थोड़ा ये पता नहीं चली है, अस्थायी है। मैं अस्थायी होते सथाई हो, कुछ भी हो। बंदवाड़ी जो था वो भी स्थायी ना था, कोई परमानेंट ना था, आज वो पहाड़ बन रहा है, 7 एकड़ में पहाड़ बनना है। बोला नहीं, वो तो 4 कोल बना अपने एक्शन अध्यक्ष कर्नल साहब उन्होंने पहले ही बता दिया था, बोले 4 कोल बनाओगे, वो बनाओगे, धुआं उठाकर तो प्रदूषण फिर आओगे हमारा। तो बोला बाउंड्री कर देंगे नीचे, इतना कुछ भी कर लो जी, बारिश आओगे पानी तो नीचे जाएगा गंदा, और पोल्यूशन धुआं उठाएगा, जो 4 कोल बनाएगा तो है ना, मिला के ऐसे बना देंगे, आग भी लगेगी, सारे काम होंगे। तो हमने मना कर दिया, और आपकी ताकत ने सारा सब कुछ सिस्टम बैठा रखा है। वो चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं और कमिश्नर साहब का मिला है, डीसी साहब, सबकी मीटिंग हो रही है, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, बोले पिटाई तो होगा वो कर देंगे इसलिए। धन्यवाद जी। और सराउंडिंग सोसाइटी है, कम्युनिटी सेंटर बगल में है, और यूज़फुल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको वो चूज़ कर रहे हैं और आनंद फानंद में चूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई ड्यू प्रोसेस को इन्होंने फॉलो करा हो, जनता से कोई ऑब्जेक्शन मांगे हो, कोई इसको पब्लिसाइज करा हो, तो वो सारा प्रोसेस का वायलेशन है। और सिर्फ एनजीटी से एक ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए वो इस तरह से जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब कब तक सोसाइटी वासी इन तमाम ग्रामीणों का साथ देंगे? हम या जब तक ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा हम यहीं हैं। और आज जो लोग हैं, आज सिर्फ 2000 लोग हैं, ये 20,000 में पहुँचेंगे अगर जनता ने, अगर सरकार ने जल्दी इस पर कोई हमको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया या ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया ऑन पेपर, तो हम ये नंबर बढ़ने वाला है। सरकार को भी चौंक जाना चाहिए, मतलब सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं और इसका नतीजा उनको इलेक्शन में भी भुगतने को मिल सकता है।